दोस्तों मैं राजनीति ਨੂੰ बहुत ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स माई सैल्फ फ्रॉम मैनी ईयर्स। मैं एक वॉलंटियर भी रहा 2017 तो पहला, फिर मैं 2017 च इलैक्शन भी लड़ी। उस तो बाद मैं थोड़ा पढ़ता लिखता रहना है तो होर इधर उधर जो भी मेरे थोड़े बहुत इंटरस्ट ਦੀਆਂ चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ राजनीति ਨੂੰ लेके, किसी दी इंटरव्यूज़, द प्रोग्रेस ऑफ द कैंपेन्स, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो मैंने समझ आया भी बड़े लोगों को राजनीति का शौक है, कुछ इस करके भी वो सेवा करना चाहते हैं, एक रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, कुछ इस करके लोगों को इसकी जी पावर डायनमिक्स है वो जो पर्क्स आउंदियां, जो रुतबा हासिल होंदा है, उस चीज़ का भी लोगों को बहुत अट्रैक्शन होंदा है। मैं 2-3 चीज़ां एक पार्टी के अंदर रह के थोड़ा कुछ साइडलाइनस तो ऑबजरवर के रूप च जिन्ना भी मैंने समझे है, मैं उसके बारे कुछ ज़रा छोटी जी टिप्पणी करना चाहना है। पहला जिहड़ा राजनीति आम आदमी पार्टी का बदलाव का मॉडल, एक नवा जिहड़ा ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी के जरिए लोगों के दरपेश आया है। मैं अगर सिर्फ आप एक मुख मंत्री साडे जिहड़े हुण भगवंत मान जी स्थापित होए ने तो चुने गए ने, उन्हां दे अगर तुसी जीवन नूं थोड़ा जिहा आपां एक उहदा ऑबजर्व करिए तां कोको ते कोको दे बच्चे तो लेके कुल्फी गर्मा गर्म का सफ़र, तो उस तो बाद लाफ्टर चैनल, तो फिर PPP का सफ़र, इलैक्शन हारे, उस तो बाद आम आदमी पार्टी चाहे, फिर इलैक्शन जीते MP दे, फिर दूजी इलैक्शन MP दे जीते, तो उस दौरान 2017 के इलैक्शन कितनी मेहनत की, तो उस तो बाद 2022 का जिहड़ा रिजल्ट है तकरीबन मैनूं लगदा है 90 तो चलिया होया सफ़र, 90s तो चलिया है सफ़र विद एन इंटेंशन भी उन्होंने पंजाब, क्योंकि उन्होंने जिन्नियां टिप्पणियां सटायर जिन्नी कॉमेडी है, अगर उस तुसी देखो तो हमेशा एक राजनीतिक झलक नज़र आती है, एक रिफॉर्मेशन की झलक नज़र आती है, राइट। इट वॉज ऑलवेज मैसेज ओरिएंटेड। तो जिहड़ा ऑब्सैशन है, जिहड़ा वो एक ग्रस्त सीगे मानसिक तौर पर इस रिफॉर्मेशन या एक राजनीति के बदलाव नूं लेके, उस तो बाद जिन्नियां उन्होंने जिस तरह के भी अटैक ओपोजिशन ते किते, दूजिया पार्टियां ते किते, वो जो भी कोई कविता घड़नी, कोई किकली बोलनी, तो उस सारे जिहड़ा चीज़ का आप खतरे भी मोल लेने, दुश्मनियां भी मोल लिया होनियां, कई लोग साथी रस्ते चाहे होने, छुटे भी होने, तो अपने मन च भी कई बार संशय आया होना है ना, किसी बड़े द्वंद्वां चों निकले होणगे। तो एक बहुत ज़रूरी जिहड़ी गल मैनूं समझ आई है इस दौरान भी, राजनीति च अगर तुसी किसी भी उद्देश्य नाल आउंदे हो तो बहुत ज़रूरी है भी तुसी अपने आप नूं बड़े संयम दे नाल ते एक लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट की तरह के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ आना चाहिए है। दूजा ये सफ़र सिखाला नहीं, इस ते तुसी दो अखां दे नाल देख सकते हो, लेकिन जिहड़ा थानू कट्टण वाला दुश्मन है वो चारों तरफ तुहाडे फैलिया हुंदा है, राइट। तीजा मैनू बहुत इंपॉर्टेंटली गल समझ आई है, मैं उस लोगों नूं उन्हां नूं यही मैसेज देना चाहुंदा जिहड़े किसी उद्देश्य दे नाल, कुछ आस दे नाल, कुछ हासिल करने वास्ते राजनीति चाहुंदे हैं, दैट गो एंड एम स्ट्रेट फॉर द टॉप एंड मेक श्योर भी थानू आइडेंटिफाई करने वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹੋ। नो वन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ईवन क्लाइम द नैक्सट स्टैप, लीव अलोन, सिर्फ अगली पौड़ी तक पहुँचने वास्ते कोई थोड़ी हाथ फड़ के मदद नहीं करता, लीव अलोन हैविंग अ सबसटैंशियल रोल इन इट। दूजा इट इज़ क्वाइट अ 24/7 काइंड ऑफ अ जॉब, मतलब तकरीबन 24 घंटे का काम है, पब्लिक दे वास्ते तुसी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होने चाहिए हो, राइट। उस थोड़ी जिहड़ी नीयत है राजनीति च रहन दी, राजनीति च कुछ करन दी, वो बहुत तुहानूं स्पष्ट होनी चाहिए है, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ते अगर कहा जाए किसी हद तक पैसा कंज्यूमिंग भी है वास्ते थोड़ी आर्थिक जिहड़ा संघर्ष है जो अरविंद केजरीवाल वर्गे लोग करते हैं, और बहुत रेयर है। वो आइकॉन बनने वास्ते भी अरविंद केजरीवाल नूं मैनूं लगदा जदों उन्होंने IRS छड्ड के परिवर्तन शुरू किया सीगा ते वो अन्ना हज़ारे का अंदोलन का सफ़र अपने आप 5-7 साल का घट्टो घट्ट सफ़र सीगा, ते उस तो बाद एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन ते होर भी अगर तुसी किसी भी राजनीतिक कोई भी, अज आप नरेंद्र मोदी जी की गल कर लीए, चाहे आप मे बी अमरिंदर सिंह की भी गल कर लिए, 60s तो लगे हुए लोग ने, चाहे आप प्रकाश सिंह बादल की गल कर लिए, मतलब इन्हों का 50-50 60-60 साल का तो सिर्फ राजनीतिक सफ़र है। तो इस करके घट्टो घट्ट एक 10 to 15 ईयर्स शुड बी द गोल मिनिमम
to be able to achieve anything out of politics. And in between, you must have a direct contact with the supreme leader of that party. ਉਸ ਤੋਂ recognition ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ important ਹੈ, otherwise ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਖੰਡਾ ਦੇਣਗੇ. So that is something again I have understood. ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर द ਫੇਂਟ ਹਾਰਟਡ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਮਾਈਨਰ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬੈਡ ਰੀਅਲੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ be able to be very vocal against the opposition, and you should be recognized. ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ recognition ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ. ਬਾਕੀ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹ ਦੌਰ. ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 10-20 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਿਆ, ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯੂਥ ਖਾਸ ਕਰ they want to participate in politics and want to work for the welfare of the common man in reforming this nation, it's a good platform. Thank you.